हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने ही। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो वह है लोकसभा। कौन है? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो करता है भारतीय जनता का। किसका करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो वो क्या गया है? उपयुक्त दोनों में। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो की गई थी 500। कितनी निर्धारित की गई थी गाइस? 500। और हाँ गाइस, ये मैं आंसर रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आपको लर्न हो जाए पूरी तरीके से, और आप भी ठान लीजिए कि आप जितने भी इसमें प्रश्न हैं आप उन्हें याद करके ही जाएंगे। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो हो सकती है 552। कितनी? 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो वो करती है 530 सदस्यों को। कितने को करती है? 530 सदस्यों को। और राष्ट्रपति आलिंग भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो वो करता है 2 को। कितनों को करता है? 2 को करता है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो वो होती हैं जनसंख्या पर। किस पे होती हैं गाइस? जनसंख्या पर होती है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन आधारित है, तो वह है 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया है? क्या गया था? तो वो क्या किया था? 1970 में। किसमें क्या गया था? 1970 में। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो वो करती है 7.5 लाख तक के। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1952 में। किसमें हुआ था गाइस? 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है गाइस? तो वह है लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। निम्न में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वह है मलकागिरी। कौन सा गाइस? मलकागिरी। लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अछूत व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए सर गाइस? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वह भेजता है उत्तर प्रदेश में। कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश के भेजते हैं। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राज्य लोकसभा के स्थान में स्थान। तो वह है असम 13। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वह है महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है, तो वो कितनी है गाइस? वो 14 है। कितनी है? 14।
निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा के में समान सीट प्राप्त है? तो वो किसको प्राप्त है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान को। किसको? आंध्र प्रदेश और राजस्थान को। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वह है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का। किसका? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का है। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो वो महाराष्ट्र का ही है। किसका है? महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो वह है महाराष्ट्र में। किस में है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो वो है हरियाणा के। उसमें से हरियाणा राज्य है ना, उसमें से लोकसभा में सबसे कम सदस्य आएंगे और वो सिर्फ कितने हैं? 4 सदस्य हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो वो भेजता है 10। कितने भेजता है? 10। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। कितने का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा में कॉलम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो वो होती है कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो बताइएगा इस किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। कब बढ़ाया जा सकता है गाइस? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब बढ़ाया जा सकता है। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो वो होता है 45,000। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो वो देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए गाइस। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार गाइस। कितनी बार बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा सदस्य बनाने के लिए योग्यता नहीं है। उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। क्या? उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।